हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपने इस वीडियो में 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक वाले गुणा सिखाने वाला हूं और कठिन से कठिन गुणे को आप आसान शब्दों में सीखकर हमारी इस वीडियो से आप बड़े से बड़े गुणों को आसान तरीके से कर सकते हैं। चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हम कुछ गुणे को लिख के रखे हैं, उसको करना सीखेंगे। सबसे पहले छोटे छोटे कुछ गुणे लिखे हुए हैं, फिर नीचे देखिए आपका काफ़ी बड़े बड़े हम गुणे लिखे हैं, जिससे आपको लगाना है और सीखना है कि कैसा गुणा किया जाता है। सबसे पहले हमारी एक पुरानी वीडियो आप देख लीजिए, जिसमें हमने आपको 2 से लेकर 10 तक टेबल याद कराया था। उसमें आपको हम 2 से लेकर 10 तक टेबल याद कराए हैं। उस वीडियो का लिंक हम अपने इस चैनल के वीडियो की आखिरी में दे देंगे। आप उसको देख लेना और याद कर लेना। अगर आपको याद है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं याद है तो आप उसको याद कर लेना। चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अपने इसी टेबल के माध्यम से आपको मैं इस सवाल को लगाने की कोशिश करूँगा, आप अच्छे से देखना। देखिए क्या लिखा हुआ है, इधर 2 लिखा हुआ है, इधर 7 लिखा हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि 2 का हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है। देखिए, हमने आपको टेबल याद कराया था, आपको पता होना चाहिए 7 2 जा कितना होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 7 2 जा हमारा 14 होता है। देखिए इधर 7 2 जा कितना होता है, 14 होता है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 14। ये तो वो छोटा था इसलिए आपका तुरंत हो गया। अब आगे का क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है 3 7 जा कितना होता है। तो आपको पता होना चाहिए 7 3 जा होता है 21। ठीक, अब 21 होता है तो हम जो 1 है इसको क्या करेंगे, इसके आगे लिखेंगे और 2 जो है आपका इसके ऊपर लिखोगे। अब देखिए 3 1 जा कितना होता है, तो 3 होता है, और 3 जब होता है तो 3 में हम इस 2 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। यहाँ हो गया 5। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से देख लीजिए। आपका क्या लिखा हुआ है, 3 को आप 7 बार टेबल पढ़ेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 जा होता है 21। 21 का आपका हम 21 लिखें, 21 के पीछे वाले भाग को हम यहाँ लिख देंगे और आगे वाले भाग को इसके ऊपर लिख देंगे। फिर 3 1 जा कितना होता है, 3 होता है। 3 में हम 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, फिर आगे देखिए इधर क्या लिखा हुआ है, 2 1। इधर क्या लिखा है, 6 8 1। पहले हमको 2 से इन सब में गुणा करना है या मल्टीप्लाई करना है। देखिए अच्छे से, 2 6 जा कितना होता है, 2 6 जा आपको पता होना चाहिए कि 12 होता है। तो 12 वाले पीछे वाले भाग को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे और आगे वाले भाग को आपको पता होना चाहिए कि हम यहाँ पे लिख देते हैं। फिर देखिए 2 8 जा कितना होता है, 2 8 जा आपका 16 होता है। अब 16 वाले भाग में हम 1 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका 17 हो जाएगा। अब 17 जब हो गया आपका तो 17 के पीछे वाले भाग को हम यहाँ लिखेंगे और आगे वाले भाग को फिर इसके ऊपर लिख देंगे। फिर देखिए 2 1 जा कितना होता है, तो 2 1 जा 2 होता है, 2 1 जा 2, और 2 में हम 1 को प्लस करेंगे तो कितना होगा, 3। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, 3। देखिए भैया आप अच्छे से देखिए, लिखा है हमने 2 का टेबल पढ़ा 6 बार तो आपका हो गया 12। अब 12 जब हो गया तो 12 के पीछे वाले भाग को हमने यहाँ लिखा और आगे वाले भाग को इसके ऊपर लिख दिया। फिर क्या किया, 2 का टेबल हमने पढ़ा 8 बार, तो 2 का टेबल जब पढ़ोगे 8 बार तो होगा 16। 16 में हमने इस 1 को प्लस किया जो हो गया 17, और 17 के पीछे वाले भाग को 7 को हमने यहाँ लिखा और 1 जो बचा आपका यहाँ लिखा। फिर देखिए 2 1 जा 2, 2 को हम 1 बार टेबल पढ़ेंगे तो 2 1 जा 2, और 2 में हमने इसी 1 को प्लस किया जो हो गया 3, तो यहाँ हमने 3 लिख दिया। अब देखिए आपको आगे क्या करना है, आगे आपको करना है ऐसे एक निशान बनाना है, फिर इस 1 का आप इन सबसे टेबल पढ़ना है। तो आपको पता होना चाहिए कि 6 1 जा कितना होता है, 6 होता है।
8 वन जा कितना होता है, 8 होता है। 1 वन जा कितना होता है, 1 होता है। फिर आपको ऐसे एक लकीर फाड़नी है और इन सबको प्लस कर देना है, मतलब जोड़ देना है। तो देखिए 2 को जोड़ेंगे इससे तो 2 ही होगा। अब 7 और 6 कितना हुआ, आपको हम जोड़ने के लिए भी सिखाए थे, याद है कि नहीं याद है। हमने सिखाया था कि 7 पहले 7 लकीरें पाड़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 में हम क्या करेंगे, इस 6 को प्लस करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब सबको काउंट करोगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो कितना हो गया हमारा 13। 13 ऐसे लिखा जाता है। अब 13 के पीछे वाले भाग को हम क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं और आगे वाले भाग को इसके ऊपर लिख देंगे 1। अब देखिए यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 8 लिखा है, तो आपको भी वैसे करिए। 3 लकीरें पारिए, 1 2 3 प्लस करिए इसमें, और 6 8 है तो इसमें आप 8 प्लस करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। सभी को काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्या हो गया हमारा 11। अब 11 में हमको देखिए एक पल के लिए कि जो आपका 13 आया था, 13 में हमने यहाँ 3 लिखा था और हासिल कितने आए थे, 1 आए थे। तो इस हासिल को हम जो 11 हुआ है उसमें 1 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 12 होगा। अब 12 वाले भाग को हम पीछे वाले भाग को यहाँ पे अपने लिखेंगे और आगे वाले भाग को इसके ऊपर लिख देते हैं। अब देखिए 1 ये है और 1 ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन लग गया। आपको समझ में आए भाई लोग कि नहीं आए, अच्छे से देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखिए हमने 2 का टेबल पढ़ा 6 बार, तो हो गया आपका 12। 12 में हमने पीछे वाले भाग को लिखा 2 हो गया। फिर जो आपका आगे वाला भाग बचा है यहाँ पे लिख दिए। फिर देखिए 2 8 या कितना हुआ, 16 हुआ। 16 में हमने इसी 1 को प्लस किया जो हो गया 17। तो 17 के पीछे वाले भाग को हमने यहाँ लिखा और आगे वाले भाग को इसके ऊपर लिख दिया। फिर 2 1 जा 2 और 2 में हमने 1 प्लस किया तो हो गया है 3। फिर देखिए 6 1 जा कितना हुआ 6, 8 1 जा कितना हुआ 8, 1 1 जा कितना होता है 1। अब इन सबको हमने जोड़ दिया तो 2 का 2 यहाँ हो गया। 7 और 6 कितना होता है, आपको पता होता है 13 होते हैं। 13 के हमने क्या लिखा, 3 लिखा। फिर हासिल आया 1। फिर देखिए 3 और 8 कितना होता है, 11 होता है। 11 में हमने 1 को प्लस किया तो 12 हो गया। अब 12 से भी 2 लिखे हैं और हासिल कितने आए, 1। अब 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए। इसी तरीके से करते हैं। फिर देखिए और थोड़ा मुश्किल वाला क्वेश्चन। अब देखिए इसमें आपको 4 और 2 का टेबल पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। आपको 4 और 2 के टेबल अच्छे से आते हो तभी काम होगा, तो नहीं हो पाएगा। देखिए 4 4 जा कितना होता है, 16 होता है। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए 16 कैसे लिखा जाता है। इस तरीके से लिखा जाता है और पीछे वाले भाग को आपको सभी तरीके से पता होना चाहिए कि जैसे हम हमेशा करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। 16 है, 16 के पीछे वाले भाग को हम यहाँ लिखेंगे, आगे वाले भाग को जो 1 है यहाँ पे लिखेंगे। 4 6 जा कितना होता है, 4 6 जा आपका 24 होता है। तो 24 आपका ऐसे लिखा जाता है और 24 में इसी 1 को हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 25 के पीछे वाले भाग को फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे और आगे वाले भाग को इसके ऊपर लिखेंगे। फिर आपको पता होना चाहिए 4 9 जा कितना होता है, तो 4 9 जा आपका होता है 36। 36 में हमने को इस 2 को प्लस करेंगे तो आपको पता होना चाहिए 36 में 2 को प्लस करने के बाद 38 हो जाता है। 38 होने वाले की संख्या के पीछे वाले भाग को हम यहाँ लिखेंगे और आगे वाले भाग को हम इसके ऊपर लिखेंगे। फिर देखिए 4 1 जा कितना होता है, 4 होता है और 4 में हम इस 3 को प्लस करेंगे। 4 में हम इस 3 को प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 7। तो हम यहाँ क्या क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। ठीक है ना। फिर देखिए आगे यहाँ हम ऐसे डैश बनाएंगे या उसको कट करेंगे। 2 का टेबल हमको पढ़ना है 4 बार, तो 2 का टेबल 4 बार पढ़ोगे क्या होगा, 4 2 जा कितना होता है, 8 होता है, यहाँ 8 लिख दीजिए। फिर देखिए 2 6 जा कितना होता है, 2 6 जा आपका होता है 12। अब 12 जब होता है तो पीछे वाले भाग को हम यहाँ लिखेंगे
और वही जो 1 बचा है इसके ऊपर लिखेंगे, यह हासिल ले लेंगे। और 2 9 जा कितना होता है 18 होता है, 2 9 जा 18। और इसी 1 को जब हम प्लस करेंगे तो क्या होगा 19। पीछे वाले भाग को हम यहाँ लिखेंगे, आगे वाले भाग को एक हासिल मान लेंगे। 2 1 जा कितना होता है 2, और उसी 2 में हमको इस 1 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। अब इन सबको आपको पता है कि जोड़ लेते हैं, जैसे इसमें जोड़े थे वैसे इसको जोड़ लेंगे। तो देखिए क्या होगा 6 5 8 कितने हो गए 13। 13 के यहाँ हम क्या लिखेंगे 3, हाथाई 1 आएंगे। फिर क्या है 8 और 2 10 हो गए। 10 में हम उसी हाथाई को 1 को जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा, और 11 के आपको 1 लिखना है और हासिल आए 1। फिर देखिए उस हासिल को हम 9th में जोड़ेंगे 10th हो जाएगा, और 10th और 7 कितना हो गया 17 हो गया। तो 17 के वो आपको पता है कि 7 हम लिखते हैं या 7 लिखते हैं, हासिल आएंगे 1। फिर क्या करेंगे 3 में हम उसी 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4। ये आपका क्वेश्चन हो गया। आपको समझ में आया या ना आया? आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और बार बार देखिए, और जहाँ समझ में ना आया है कमेंट कर दीजिए, मैं बताने की अवश्य ही कोशिश करूँगा। चलिए और आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन तीनों क्वेश्चन में से आपको मैं 2 क्वेश्चन बताऊंगा और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप करेंगे घर पर, और जहां समझ में ना आएगा बताएंगे, मैं ज़रूर घर पे आपको बताऊंगा, या आपके कोई भी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। ठीक है, देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, फिर आप बताइए कि ये क्वेश्चन बताएं कि ये क्वेश्चन बताएं। तो हमको तो लगता है ये क्वेश्चन बता दिया जाए, क्योंकि इसमें देखिए आपको 5 अंक दिए गए हैं 1 2 3 4 5, और इसमें 4 हैं तो 5 वाला सीख लेंगे तो 4 वाला अपने आप हो जाएगा। देखिए आपको इस क्वेश्चन को लगाने से पहले 6 2 1 का टेबल अच्छे से याद होगा, तभी कुछ काम हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा। फिर देखिए क्या है 6 7 जा कितना होता है, तो 6 7 जा आपको पता होना चाहिए। 6 7 जा होता है आपका कितना होता है, किसी को पता है? 6 7 जा होता है हमारा 42। ठीक, तो 42 के पीछे वाले भाग को हम यहाँ लिख देते हैं और आगे वाले भाग को इसके ऊपर लिख देंगे। 6 6 जा कितना होता है, 6 6 जा आपका होता है 36। 36 में हम 4 को प्लस करेंगे तो होगा आपका 40। 40 वाले पीछे वाले भाग को हमने यहाँ लिखा, आगे वाले भाग को यहाँ लिखा। 6 4 जा कितना होता है, तो 6 4 जा कितना होता है, 6 4 जा 24 होता है। 24 में आपको 4 प्लस करना है 28 हो जाएगा। पीछे वाले भाग को आपको यहाँ लिखना है और आगे वाले भाग को यहाँ लिखना है। 6 3 जा कितना होता है, 6 3 जा आपका होता है 18। 18 में आप 2 प्लस करेंगे तो क्या होगा 20। 20 के पीछे वाले भाग को हमको यहाँ लिखना है और आगे वाले भाग को यहाँ लिखना है। 6 2 जा कितना होता है, 6 2 जा होता है 12। 12 में हमको इस 2 को प्लस करना है, कितना होगा 14। 14 के अब क्या करना है, पीछे वाले भाग को हमको यहाँ लिखना है और आगे वाले भाग को इसके ऊपर लिखना है। फिर देखिए 6 1 जा कितना होता है, 6 1 जा आपको पता होगा कि 6 ही होता है, और 6 में हम 1 प्लस करेंगे तो क्या होगा 7 हो जाएगा। क्लियर है ना? अब अच्छे से देखिए, अब 2 का टेबल हमको पढ़ना है तो यहाँ कट करेंगे। 2 7 जा कितना होता है, तो 2 7 जा आपका होता है 14। तो 14 के पीछे वाले भाग को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे और आगे वाले भाग को इसके ऊपर लिख देंगे। ठीक, अब देखिए 2 6 जा कितना होता है, तो 2 6 जा आपको पता होगा कि 2 6 जा आपका होता है 12, और उस 1 को प्लस करोगे तो क्या होगा 13। 13 के पीछे वाले भाग को आप यहाँ पे लिखेंगे और आगे वाले भाग को यहाँ लिखेंगे। फिर देखिए 2 4 जा कितना होता है 8 होता है, 2 4 जा 8 होता है। 8 में हम 1 प्लस करेंगे तो क्या होगा 9, तो यहाँ हमारा हो गया 9। फिर देखिए 2 3 जा कितना होता है, तो 2 3 जा आपका होता है 6। ठीक, तो यहाँ लिखोगे 6। 2 2 जा कितना होता है, तो 2 2 जा आपको पता होगा 4 होता है। 2 1 जा कितना होता है 2 होता है। ठीक है, फिर और देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे कट करेंगे, यहाँ पे कट करेंगे। इस 1 का हम 7 बार टेबल पढ़ेंगे, 1 से सभी बार
टेबल पढ़ा जाएगा। देखिए 7 1 जा 7, 6 1 जा 6, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1। अब इसको जोड़ लीजिए तो 2 हो गए या 2 हो गए, 4 हो गए, 8 और 3 कितने हुए, 8 + 3 करेंगे तो 11 होगा। अब 11 में आपको क्या करना है, इस 7 को काउंट कर देना है, तो 7 हो जाएगा यहाँ पे। इसको जोड़िए तो आपका कितना होगा, 18 होगा। पीछे वाले भाग को आपको पता होगा कि यहाँ पे लिखते हैं हम, और आगे वाले भाग को एक हासिल मान लेंगे। उस हासिल 1 को हम इसमें 9th में जोड़ेंगे, 10th हो जाएगा। और 10th और 6 कितने हो गए, 16 हो गए। 16 ऐसे लिखा जाता है, पीछे वाले भाग को हम यहाँ लिखेंगे, आगे वाले भाग को हासिल मान लेंगे। अब देखिए क्या हुआ, 4 और 6 कितने हुए, 10 हुए, और 4 कितने हुए, 14 हुए। तो 14 में हम 1 को प्लस करेंगे तो क्या होगा, 15 होगा। तो यहाँ 15 के 5 लिखेंगे और हासिल 1 हो जाएगा। फिर देखिए क्या है, 7 और 3 कितने हो गए, 10 हो गए। 10 और 4 कितने हो गए, 14, और वही हासिल मिला के एक क्या हो गया, आपका हो गया 15। 15 के 5 हाथ हैं 1। फिर देखिए 2 2 4 और 1 कितने हो गए, 5 हो गए। ये आपका आंसर हो गया। आपको समझ में आया? अगर कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट अवश्य ही करेंगे, आपको मैं एक क्वेश्चन पक्का बताऊंगा और अच्छे तरीके से बताऊंगा। कहोगे तो दोबारा वीडियो में आपको मैं समझा दूंगा, लेकिन अच्छे से वीडियो को देखना और बार बार वीडियो देखना। जहाँ ना समझ में आए आप उसको दोबारा देखना, ठीक है। फिर देखिए इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। एक क्वेश्चन मैं बता दूंगा, एक क्वेश्चन आप लगाएंगे, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि मुझे कुछ समझ में आया या नहीं आया। चलिए हम अपने आगे वाले क्वेश्चन को लगाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को लगाने से पहले आपको पता होना चाहिए 6 2 5 2 1 का टेबल आना चाहिए, ठीक। देखिए हमारा लिखा है 6 7 जा 6 7 जा, अभी हम टेबल पढ़े हैं, 14 होता है 42। तो 42 की हमने क्या लिखा था, यहाँ पे लिखेंगे 2, हासिल आएगा 4। 6 5 जा कितना होता है, 6 5 जा आपका होता है 30। तो 30 में हम इस 4 को प्लस करेंगे तो होगा 34, और 34 के पीछे वाले भाग को हम यहाँ पे लिखेंगे, आगे वाले भाग को हासिल मान लेंगे। 6 6 जा कितना होता है, 6 6 जा 36 होता है। 36 में आप 3 प्लस करेंगे तो 36 प्लस करेंगे, 36 में 3 प्लस करेंगे 39 होगा। 39 के पीछे वाले भाग को हम यहाँ पे लिखेंगे, आगे वाले भाग को हासिल मान लेंगे। फिर 6 8 जा कितना हुआ, 6 8 जा देख लीजिए कितना होता है। 6 8 जा आपका होता है कितना होता है पता है, देखिए 6 8 जा आपका होता है 48। तो 48 ऐसे लिखा जाता है, और इस 3 को हम प्लस करेंगे तो कितना होगा 51। 51 के पीछे वाले भाग को हम यहाँ पे लिखेंगे, आगे वाला भाग आपका हासिल हो जाएगा। फिर देखिए 6 6 जा कितना होता है, फिर वही आया 6 6 जा 36 होता है। 36 में आपको 5 प्लस करना है, तो 36 में आप 5 प्लस करोगे तो आपका होगा 41। 41 वाले पीछे वाले भाग को आपको यहाँ पे लिखना है, आगे वाले भाग को इसके ऊपर लिखना है। 6 8 जा कितना हुआ, 6 8 जा फिर आपका 48 हो गया। 48 में आप 4 प्लस करोगे, तो 48 में आप 4 प्लस करोगे तो आपका होगा 52। 52 के पीछे वाले भाग को आपको यहाँ पे लिखना है, आगे वाला भाग आपका हासिल हो गया। फिर देखिए 6 7 जा कितना होता है, तो 6 7 जा आपको पता होगा ये कितना होता है। 6 7 जा होता है, देखिए हमने बताया था 42, तो 6 7 जा आपका 42 होता है। 42 में आपको 5 प्लस करोगे तो कितना होगा 47। 47 आपको आखिरी में वैसे के वैसे लिख देना है, कुछ इसमें नहीं करना है। इतना समझ में आया? फिर देखिए क्या करना है हमको, यहाँ पे एक कट बनाना है, 2 का टेबल पढ़ना है। अब 2 7 जा कितना होता है 14, तो 14 हमारा ऐसे लिखा जाता है, पीछे वाले भाग को हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। आगे वाला भाग हमारा हासिल हो गया। 2 5 जा होता है 10। 10 में हम इस 1 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 11, ठीक। 11 के पीछे वाले भाग को हम यहाँ पे लिखेंगे, आगे वाला भाग हमारा हासिल हो गया। 2 6 जा कितना होता है 12।
12 में 1 को प्लस करेंगे आपका हो जाएगा 13। पीछे वाले भाग को हम यहाँ पे लिखेंगे, आगे वाला भाग हमारा हासिल हो गया। फिर देखिए 2 एडिया कितना होता है 16। 16 में 1 प्लस करोगे तो 17 होगा। 17 के पीछे वाले भाग को हम यहाँ पे लिखेंगे, आगे वाला भाग हमारा हासिल हो गया। फिर देखिए कितना होता है 2 6 कितना होता है 12। 12 में 1 प्लस करोगे 13 होगा। 13 के पीछे वाले भाग को हम यहाँ पे लिखेंगे और अथाई 1 हो जाएगा। फिर देखिए 2 एडिया कितना होता है 16। 16 में हम 1 प्लस करेंगे, जो हासिल है हमारा 17 होगा। 17 के यहाँ 7 लिखेंगे, यहाँ अथाई 1 होगा, ये अथाई हो गए। फिर 2 7 कितना होता है 2 7 14 होता है। 14 में आप 1 प्लस करोगे तो आपका होगा 15, और हमको यहाँ पे आखिरी में लिखना है 15 के 15 वैसे ही। ठीक, यहाँ पे अब 2 कट बनानी है आपको। अब आपको 5 का टेबल अच्छे से याद होना चाहिए। 5 7 कितना होता है 5 7 आपका होता है 5 7 35 होता है। ये आपको याद होगा तभी काम होगा। तो पीछे वाले भाग को हम यहाँ पे लिखेंगे और आगे वाले भाग हमारा हासिल हो जाएगा। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है 5 5 तो 5 5 आपको पता होना चाहिए कितना होता है हमारा 25 होता है। तो 25 में हम इस 3 को प्लस करना है तो क्या होगा 28 होगा। पीछे वाले भाग को हम यहाँ पे लिखेंगे और आगे वाला भाग हमारा हासिल हो जाएगा। अब देखिए 5 6 कितना होता है, तो 5 6 आपको पता होना चाहिए कि 5 6 आपका होता है 30। 30 में आपको 2 प्लस करना है तो कितना होगा हमारा 32 होगा। पीछे वाले भाग को हम यहाँ पे लिखेंगे और आगे वाला भाग हमारा हासिल हो जाएगा। फिर देखिए 5 एडिया कितना होता है, तो 5 एडिया आपका होता है 40। अब 40 में आपको 3 प्लस करना है क्योंकि वो आपका हासिल है, तो 40 में आप प्लस करोगे तो आपका हो जाएगा 43। पीछे वाले भाग को आपको यहाँ लिखना है, आगे वाला भाग आपका हासिल हो गया। फिर देखिए क्या है 5 6 कितना होता है 5 6 30 होता है। ऐसे 30 लिखा जाता है। 30 में आपको 4 प्लस करोगे तो क्या होगा आपको पता होगा कि आपका 34 होगा। अब 34 के पीछे वाले भाग को आपको यहाँ पे लिखना है और आगे वाला भाग आपका हासिल हो गया। फिर देखिए 5 एडिया कितना होता है 5 एडिया आपका 40 होता है। 40 में आप इस 3 को प्लस करोगे तो 43 होगा। फिर पीछे वाले भाग को हम यहाँ पे लिखेंगे और आगे वाला भाग हमारा हासिल हो गया। देखिए 5 7 कितना हुआ 35। 35 में 4 को प्लस करोगे तो क्या होगा 39। ठीक है, अब आपको 3 कट बनाने हैं 1 2 3। अब आपको पढ़ना है टेबल 2 का। 2 7 कितना होता है 2 7 आपको पता होगा कि 14 होता है, और 14 के पीछे वाले भाग को हम यहाँ पे लिखेंगे, 1 हासिल हो गया। 2 5 होता है 10। 10 में हम 1 को प्लस करेंगे तो 11 होगा। 11 के यहाँ लिखेंगे 1 और हासिल आएंगे 1। फिर देखिए 2 6 होता है 12। 12 में हम 1 प्लस करेंगे तो होगा हमारा 13। 13 के हम 3 लिखेंगे और हासिल आएंगे 1। 2 8 कितना होता है 16 होता है। 16 में 1 प्लस करोगे तो 17 होगा। 17 की हमने लिखा 7, हासिल आए 1। फिर देखिए 2 6 कितना होता है 12। 12 में 1 प्लस करोगे तो 13 होगे। 13 के से 3 लिखोगे, हासिल आएगा 1। 2 8 होता है 16। 16 में 1 प्लस करोगे 17 होगा। 17 की हासिल आया 1। फिर देखिए 2 7 14 और 14 में 1 प्लस करोगे तो क्या होगा 15। इन आपको ऐसे 4 कट बनाने हैं। 4 कट बनाने के बाद अब क्या करना है 1 का टेबल पढ़ना है। देखिए 7 1 कितना होता है 7 होता है। 5 1 कितना होता है 5 होता है। 6 1 कितना होता है 6। 8 1 कितना होता है 8। फिर क्या होगा 6 1 कितना होगा 6 होगा। 8 1 कितना होगा 8 होगा। और 7 1 कितना होगा 7 होगा। आपको ऐसे लकीर फाड़नी है और सबको क्या करना है काउंट कर लेना है, मतलब जोड़ लेना है। कहीं भी जोड़ने में मिस्टेक करोगे तो तुरंत आंसर नहीं आएगा। अच्छे से देखिए कैसे जोड़ा जाता है। यहाँ देखिए डायरेक्ट 2 लिखेंगे।
फिर देख लीजिए आपका ये डायरेक्ट 2 हो गया। 4 4 कितना होगा 8 होगा, तो हम यहाँ क्या लिखोगे 8 लिख दी। 9 1 कितने हो गए 10, 10 और 5 कितने हो गए 15 हो गए। 15 के क्या लिखोगे 5, हासिल आएंगे एक हासिल हमारा, और एक क्या हो गया 2 हो गया। 2 और 3 5, 5 और 8 कितने हो गए 5 8 आपके 13 हो गए। 13 और 4 कितने हो गए 17, 17 के यहाँ 7 लिखोगे, हासिल आएंगे एक और एक क्या हो गया 2 हो गया। 2 और 7 कितने हो गए 9 हो गए। 9 और 1 कितने हो गए 10, 10 और 2 कितने हो गए 12, और 12 और 7 कितने हो गए 19, 19 के यहाँ 9 लिखोगे, हासिल आएगा एक और 2 कितने हो गए 3, 3 3 जा 6, फिर 9 12 और 5 कितने हो गए 17, 17 के आप यहाँ 7 लिखोगे, हासिल आएगा फिर देखिए 7 7 हो गया 14, 14 में 1 प्लस करोगे तो 15 होगा। 15 और 4 कितने हो गए आपके 19 हो गए। 19 और 7 कितने हो गए 19 और 7 आपके 26 हो गए, और 26 में 6 प्लस करोगे तो आपका होगा 32। 32 के हम क्या लिखेंगे यहाँ 2 लिखेंगे, और हासिल आएगा 3। 3 हम इसमें प्लस करेंगे तो 7 होगा। 7 और 5 कितने होंगे आपको पता होगा 12 होगा। 12 और 3 कितना होता है 15, 15 3 कितना होता है 18, 18 और 8 कितने होते हैं तो 18 8 होते हैं 26, 26 के हम यहाँ लिखेंगे 6, हासिल आएंगे 2। 1 और 9 10 हो गए, 10 और 7 17 हो गए। 17 और 6 कितने हो गए तो 17 और 6 आपके हो गए 23, और 23 में हम हासिल 2 को जोड़ेंगे तो कितने हो गए 25 के 5, हासिल आए हमारे 2। फिर देखिए 2 इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 हो जाएगा, 5 5 10, और 8 कितना होगा 18, 18 के 8, हासिल आए 1। फिर देखिए 1 और 7 कितना हो गया 8 हो गया। 8 और देखिए इसमें हासिल कितने आए थे, हासिल हमारे आए थे पूरे 1, तो आपका 8 और 1 कितने हो गए 9, ये आपका लग गया। अब आपको वीडियो में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके अवश्य बताएंगे, मैं इसका सॉल्यूशन करके आपको ज़रूर दूंगा। इस वीडियो में हम यहीं तक रहते हैं, आपको इस क्वेश्चन को लगाना है, जहां समझ में नहीं आएगा हमारे टेलीग्राम चैनल में आप कमेंट कर देंगे या यूट्यूब पे ही कमेंट कर देंगे। मैं आपसे जुड़कर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।